पशुपालक भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कोगनोळे। आज मैं आपसे इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से एफएमडी ये जो रोग है उसके रोकथाम और प्रबंधन के बारे में मैं आपसे जानकारी साझा करता हूँ। भाइयों, एफएमडी यानी खुरपका मुंह पका रोग पशुओं में होने वाला एक संक्रामक विषाणु जनित रोग है। इस रोग को विभिन्न स्थानों पर कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि एफएमडी, खरेड़ू, चपका, खुरपा आदि। यह पशु में अत्यधिक तेजी से फैलता है तथा कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव से अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। यह रोग गाय, भैंस, भेड़, सुअर इत्यादि में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय एवं भैंस में यह रोग अधिक नुकसानदायक होता है। विदेशी व संकर नस्ल की गायों में भी यह रोग अधिक गंभीर रूप से पाया जाता है। एफएमडी रोग किसी भी उम्र की गायों या एवं उनके बच्चों में हो सकता है। यह जानवरों की खतरनाक बीमारियों में से है, जो कि किसानों या पशुपालकों को काफी आर्थिक हानि पहुंचाता है। इस रोग की चपेट में आने से पशु की कार्य क्षमता व उत्पादन क्षमता कम हो जाती है एवं पशु उत्पादन में भारी कमी आती है। पशुपालक भाइयों, भारत में यह रोग मुख्यतः ओएसी तथा एशिया 1 प्रकार के विषाणु द्वारा होता है। यह रोग बीमार पशु के सीधा संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से व हवा से फैलते हैं। ये विषाणु जीभ, मुंह, खुरों के बीच की जगह, थनों, आंत तथा घाव आदि के द्वारा स्वस्थ पशु के रक्त में पहुंचते हैं तथा लगभग 5 दिनों के अंदर उसमें बीमारी के लक्षण पैदा करते हैं। यह पशु की रोग प्रतिकारक शक्ति को कमजोर कर देता है। आसपास के क्षेत्र में रोग का प्रकोप भारी वातावरण में अधिक नमी होना तथा पशुओं एवं लोगों का आवागमन इस रोग को फैलने का मुख्य कारण है। ये विषाणु घास, चारा तथा फर्श पर 3 से 4 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, हम अभी देखते हैं कि उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो उसके लक्षण है, पशुओं में तेज बुखार आता है, लगभग 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको बुखार आता है। उसके मुंह के अंदर जीभ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीभ में, मुंह के अंदर, थनों पे काफी छाले पड़ जाते हैं। अधिक लार का स्त्राव होता है। वो रुमिनेशन करना बंद कर देती है। पानी व खाना खाने की अक्षमता होती है, उसको खाते समय दर्द होता है। पशु काफी सुस्त हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती है। छाले फटने के बाद घाव बन जाता है। ये देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे घाव बन गया है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, मुंह के अंदर काफी घाव बन गया है। पैरों में घाव के कारण पशु का लंगड़ा कर चलते हैं। दूध उत्पादन में गिरावट आती है। कई बार तो देखा गया है कि कई माँ गर्भवती मादा में कई बार गर्भपात भी होता है। तो इसके जो उपचार है, तो मेरी आपसे विनती है कि इस रोग के होने के बाद तुरंत आप आपके नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह लीजिए और उनसे उसका उपचार कीजिए। इस रोग का भाइयों कोई निश्चित उपचार नहीं है, सिर्फ लक्षणों के आधार पर पशु का उपचार किया जाता है। कई बार हमारे पशु चिकित्सक भाई
उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी संक्रमण ना हो, इसके लिए एंटीबायोटिक्स जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डाइक्रिस्टिसिन इसका 5 से 7 दिन तक देते हैं। उसके साथ ही वो एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दवाई भी देते हैं। तो आपको मुंह व खुरों के घाव को पोटेशियम के पानी से धोना चाहिए और मुंह में बोरोग्लिसरीन की पेस्ट नियमित रूप से लगानी चाहिए। खुरों के घाव में हिमैक्स या नीम के तेल का आप प्रयोग कीजिए ताकि उसके ऊपर मक्खी नहीं बैठे, क्योंकि मक्खियों के बैठने से उसमें कीड़े होते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है भाइयों कि उसकी रोकथाम और प्रबंधन कैसे किया जाए। तो इसमें रोकथाम और प्रबंधन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सेग्रीगेशन, क्लीनिंग यानी स्वच्छता और डिसइंफेक्शन, जंतु जो है उसका नाश करना। तो इसमें हमें संक्रमित पशु को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग कर देना चाहिए। संक्रमित पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देनी चाहिए। बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए। नए पशुओं को झुंड में मिश्रित करने से पूर्व उसके सीरम की जांच अवश्य करनी चाहिए। नए पशुओं को कम से कम 14 दिन तक अलग बांध कर रखना चाहिए तथा भोजन एवं अन्य प्रबंधन भी अलग से करने चाहिए। और उसके डिसइंफेक्शन के लिए आप मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के डिसइंफेक्टेंट अवेलेबल है। आपके पशु चिकित्सक की सलाह से आप उनका इस्तेमाल करके आप डिसइंफेक्शन करवा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है टीकाकरण। इस बीमारी से बचाव के लिए पशुओं को पॉलीवैलेंट वैक्सीन के वर्ष में 2 बार टीके अवश्य लगवाने चाहिए। बच्चों में पहला टीका 1 माह की आयु में, दूसरा टीका 3 माह की आयु तथा तीसरा 6 माह की उम्र में और उसके बाद नियमित सारणी के अनुसार यानी प्रत्येक 6 महीने में टीकाकरण अवश्य करना चाहिए। पशुपालक पशुशाला को साफ सुथरा रखिए। संक्रमित पशु को पूर्ण आहार देना चाहिए जिसमें उनको खनिज एवं विटामिन की मात्रा पूरी तरह से मिलती रहे। धन्यवाद पशुपालक भाइयों।